हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स के बारे में। जैसा कि हेडिंग मैंने यहाँ पे लिखा है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं? साइलेंट लेटर्स मतलब ऐसे शब्द, जब हम इंग्लिश लिखते हैं या हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो शब्दों में कुछ लेटर्स जिसको हम कहते हैं वर्ण ऐसे होते हैं जिनका हम उच्चारण नहीं करते हैं, जिनका उच्चारण नहीं किया जाना चाहिए। तो वो रहते जरूर हैं वर्ड में, लेकिन चूंकि उनका उच्चारण नहीं होता इसलिए उनको हम बोलते हैं साइलेंट, जिसका अर्थ ही होता है शांत। साइलेंट लेटर, शांत वर्ण। वर्ड जो है वो वर्ड के अंदर लेटर्स होते हैं। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको लेटर, वर्ड, इन सभी के बारे में बताया है। वोवेल, कॉन्सोनेंट, ये सभी चीज़ें दी हैं। जिन्होंने शुरुआत के वीडियो नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के, वो ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दिया हुआ है। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और साइड में ही बेल आइकॉन दिया रहता है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम आज बात करते हैं A to Z साइलेंट लेटर्स की, कि कैसे, कब, किन ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जिनमें हम उन लेटर्स का उच्चारण नहीं करते हैं। छोटे छोटे से रूल हैं, बहुत सरल नियम हैं। इनको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपके उच्चारण, प्रोनंसिएशन जिसको कहते हैं, वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। स्पेलिंग में भी आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो साइलेंट लेटर्स की बात करें, सबसे पहले लेटर ए, शुरुआत से ही हम कर रहे हैं। ए कहाँ साइलेंट होता है? ए के बाद डबल एल वाई आने पर अक्सर ए का साउंड वहां नहीं होता। जैसा मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया, ए का साउंड आ, ए, ये साउंड जनरली इसके होते हैं। पर यदि ए के बाद डबल एल वाई आ जाए तो उस स्थिति में सामान्यतः ए का साउंड नहीं होता है। जैसे यहां वर्ड लिखा है LOGICA, डबल एल वाई, ये ए के बाद आ रहा है डबल एल वाई, तो इसका उच्चारण लॉजिकली नहीं होगा, ठीक है ना। लॉजिकली, लॉजिकली, LOGIC, लॉजिक, तो लॉजिकली, ये ध्यान रखना। अक्सर इसका उच्चारण लॉजिकली है ना, तो कली फूल नहीं है यहाँ पे, लॉजिकली नहीं है वो, ठीक है। तो फूल, कली, तना, पत्ता, इसकी बात अपने को नहीं करना है। द साउंड, रियल साउंड इज लॉजिकली, फिजिकली, नॉट फिजिकली, ठीक है। फिजिकली, यहां भी ए के बाद डबल एल वाई आ रहा है तो फिजिकली नहीं। वही बात है कि कली, पत्ता, तना, पेड़, ये नहीं, ठीक। फिजिकली, CALLY, फिजिकली। क्रिटिक, CRITICALLY, तो CRITIC, क्रिटिक, ALLY आ गया, ALLY, तो क्रिटिकली नहीं है, इसका साउंड है क्रिटिकली, ये ध्यान रखिए। तो लॉजिकली, फिजिकली, क्रिटिकली, इसी तरह ALLY लास्ट में यदि आ रहा है तो वहां पे सामान्यतः ए का साउंड नहीं होता। बात करें बी की, B प्लस M हो तो बी जनरली साइलेंट होता है। जब भी बी के बाद M आ जाए तो वहां पे सामान्यतः हम बी का साउंड नहीं करते। जब हम कोई वर्ड पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं उस दौरान B प्लस M आ रहा है, मीन्स वहां बी साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं होगा। जैसे COMB, कॉम्ब नहीं होगा, ठीक है ना। कॉम, एम पे साउंड या उच्चारण खत्म हो जाएगा। BOMB, बम्ब नहीं बोलते, ठीक है ना। जो पटाखे फोड़ते हैं दिवाली के समय अपन, तो ढेर सारे बम्ब नहीं लाते, ठीक। BOMB, बम। THUMB, तो थम, एम पे साउंड खत्म। CLIMB, चढ़ना, क्लाइम, ना कि क्लाइंबर, ठीक। क्लाइंबर नहीं बोलेंगे, क्लाइम, एम पे साउंड खत्म हो जाएगा। C प्लस S, C के बाद यदि S आता है तो सामान्यतः C वहां पे साइलेंट होता है, उसका उच्चारण हम नहीं करते। इसके साथ साथ C के बाद यदि K या Q हो तो वहां भी जनरली C का साउंड नहीं होता। C के बाद K या Q हो तो वहां भी C का साउंड अलग से नहीं करेंगे। जैसे ये वर्ड है MUSCLES, तो मस्कल्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। मसल्स बोलते भी हैं अपन, मसल्स, बॉडी बनाते हैं। तो सिजर्स, SCISSORS,
सिजर्स है ना, सिक्सर्स, एस सी, सिक नहीं पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना, सिजर्स, एस सी, केवल एस का साउंड होगा, सी का साउंड नहीं होगा, सी का उच्चारण वहाँ साइलेंट है। पी ए सी के, पैक, ना कि पैक का क, ठीक है। तो इस तरह से के पहले सी आ गया, सी साइलेंट है, एस के बाद सी आया, सी साइलेंट है, एस के बाद सी आया, सी साइलेंट है, क्यू के पहले भी यदि सी आए, एक्विंटेंस, ठीक है, एक्विट, ए सी क्यू यू आई टी, तो क्यू के पहले यदि सी आ रहा है तो वहाँ सी का साउंड नहीं होता है। तो ये ध्यान रहे, सी के बाद एस आया हो तो सी साइलेंट होगा, सी के बाद के या क्यू आया हो तो भी सी जनरली साइलेंट ही होता है। बात करें अगला, ए बी सी डी, पूरे अल्फ़ाबेट में कहाँ कहाँ कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर सॉरी साइलेंट होता है, इसकी पूरी आज हम बात कर लेंगे। ये रूल पूरे पढ़ लिए, कभी भी पढ़ लिए ये रूल्स तो कभी नहीं होगी भूल, हमेशा के लिए आपके उच्चारण परफेक्ट हो जाएंगे, एकदम आपके प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, इसलिए पूरे रूल्स इसके आप देख लीजिए। डी के बाद जी, कभी भी डी प्लस जी हो तो वहाँ डी का साउंड जनरली साइलेंट ही होता है, डी का साउंड डा वहाँ पे नहीं पढ़ते हैं अपन। जैसे के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, नॉलेज, ठीक है ना, डी और जी दोनों साथ में आ रहा है, नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, डी का साउंड वहाँ पे नहीं आएगा। जब डी के साथ जी आता है तो डी साइलेंट होता है, और जी का साउंड जो है वो जा होता ही है। ये मैंने शुरू के वीडियो में आपको बताया है, इसी सीरीज़ के जो प्लेलिस्ट डली हुई है इसमें पहले और फर्स्ट और सेकंड वीडियोस को आप देख लें, जिन्होंने नहीं देखा हो पूरा आपको ये क्लियर हो जाएगा। डी और जी आया है तो नॉलेज, नॉलेज, ठीक है, पी एल ई डी जी ई, यहाँ भी डी और जी आया है, प्लेज, प्लेज, एच ई डी जी ई, हेज, हेज, ये साउंड होगा इसका। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण चीज है, डी के और भी जो डेली लाइफ से जुड़े वर्ड हैं, रोजाना के जीवन से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, उनमें बिल्कुल ध्यान रखना। अक्सर मैं सुनता हूं कई बच्चे जो हैं वो उसका साउंड, डी का साउंड वहां कर लेते हैं, वहां डी का साउंड नहीं होता है। ये जो वर्ड मैं बता रहा हूं बिल्कुल नोट कर लीजिएगा आप इनको, एस ए एन डी डब्ल्यू आई सी एच, खाते हैं ना अपन नाश्ते में, सैंडविच, ठीक, सैंडविच नहीं, सैंडविच, अलग अलग दो साउंड बोल देते हैं लोग, सैंड, रेत, विच, तो दोनों नहीं बोल रहा हूं मैं, तो सैंड, सैंड नहीं, ठीक है, ये अकेला नहीं है एस एन डी, इसका उच्चारण जो होगा सैंडविच, यहाँ पे डी साइलेंट होता है इसमें, ये ध्यान रहे, ये डी जो है इसका साउंड नहीं होगा, हम इसको सैंडविच नहीं बल्कि सैंडविच, सैंडविच, नाश्ते में अपन खाते हैं सैंडविच। वेनसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, बुधवार जिसको हम बोलते हैं वो वेडनसडे नहीं है, ठीक, उसका उच्चारण यहाँ डी जो है वो साइलेंट है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें अक्सर गलती करते हैं लोग। वेनसडे, वेनसडे, ठीक, वेनसडे, डी यहाँ साइलेंट है, डी का साउंड यहाँ नहीं होगा। हैंडसम, आप तो बड़े हैंडसम हैं, ठीक है, बोलते हैं ना किसी से, मेल से, फीमेल से नहीं बोलेंगे, फीमेल ब्यूटीफुल, लवली, नाइस, ये यूज़ करते हैं। यहाँ भी डी साइलेंट है, तो ये हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए जो वर्ड हैं, दिन भर में हम इनका यूज़ करते हैं, इनमें ध्यान रखना, इनमें डी का साउंड नहीं होता। ये हैंडसम नहीं है, हैंडसम, हैंडसम, डी यहाँ साइलेंट है। रुमाल हम रखते हैं अपने पास, हैंकरचीफ, हैंकरचीफ, डी यहाँ पे साइलेंट, ये डी जो है सॉरी ये यहाँ साइलेंट होगा, हैंकरचीफ, हैंडकरचीफ नहीं, ठीक, हैंकरचीफ, आर का मैंने पहले भी बताया, अभी भी आपको बता दूंगा, आर बीच में आने पे या लास्ट में आने पे साइलेंट होते ही है। तो हैंकरचीफ, ये चारों वर्ड बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, सैंडविच नहीं है वो सैंडविच है, सैंडविच, वेडनेसडे नहीं है वो वेनसडे, वेनसडे, हैंडसम नहीं है बल्कि हैंडसम, हैंडसम एन पे, और हैंडकरचीफ नहीं है, हैंकरचीफ, हैंकरचीफ, ठीक। आगे अपन बात करते हैं ई,
ई का साउंड जब ई किसी भी वर्ड के लास्ट में आता हो और सिंगल ई हो, है ना, किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि सिंगल ई है तो वहां ई का साउंड नहीं होता है। जैसे MEKE, मेके नहीं, ठीक है ना, मेक, GIV, गिव, TAKE, टेक, यहाँ वा पे साउंड खत्म हो रहा है, यहाँ का पे खत्म हो रहा है, COME, कम। तो ये साउंड यहाँ पे लास्ट में यदि सिंगल ई आता है तो उसका साउंड नहीं होता। एफ का साउंड, एफ कभी भी साइलेंट नहीं होता है, ठीक है ना, एफ कभी भी साइलेंट नहीं होता है। लेकिन ये स्पेलिंग जो है 12th, इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा और साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि TWELFTH में एफ साइलेंट होता है, 12th नहीं होगा, 12th होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेटर की बात करें यदि हम, जी के साथ जब भी एन हो, जी के बाद यदि एन आता है तो सामान्यतः वहां जी का साउंड नहीं होता है। जी के साउंड मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताए हैं, जी का साउंड जा भी होता है, जी का साउंड गा भी होता है, दोनों बताए हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में भी आपको मैंने बताया था, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देख लेंगे। DESIGNE, यहाँ लास्ट में देखिए आप, जी और एन आ रहा है तो ये इसका साउंड जो है डिजाइन, ठीक, जी का साउंड जो है वो यहाँ नहीं होगा। ऐसे ही इसमें ध्यान रखना, 12th में एफ का साउंड नहीं होता, इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा। SIGNE, तो SIGNE साइन, जी यहाँ भी साइलेंट है। फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन, ठीक, यहाँ भी जी और एन आ रहा है तो जी का साउंड नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी ये ध्यान रखिएगा, जैसे जी के बाद एन आ रहा है तो यहाँ जी का साउंड होता है। सिग्नेचर, मैग्नेट, चुंबक जो होता है, MAGN, जी और एन आ रहा है तो ये एक्सेप्शन में केवल आपको वही बता रहा हूँ जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। मैग्नेट, ठीक, इसमें ये दो एक्सेप्शन हैं जो हमारे रोजाना या डेली लाइफ से जुड़े हुए वर्ड ऐसे हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जी के बाद एन आने पे सामान्यतः जी का साउंड नहीं होता, परंतु ये वर्ड याद रखिएगा, इनमें जी का साउंड होता है। वॉयल प्लस GH हो तो जनरली GH साइलेंट होता है। कोई भी वॉयल के बाद यदि जी और एच आ रहा है ना, वॉयल AEIOU, तो वहां पे सामान्यतः GH का साउंड घा जो होता है वो साउंड इसका घा ध ये साउंड जो होता है वो नहीं होता, साइलेंट होता है। वॉवेल प्लस GH हो तो GH का वहां कोई साउंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल LIGHT, लाइट, ठीक है ना, GH का कोई साउंड नहीं। TIGHT, टाइट, FIGHT, फाइट, DAUGHTER, डॉटर, ठीक। तो ये देखिए, वॉवेल प्लस GH, वॉवेल प्लस GH, वॉवेल प्लस GH, वॉवेल प्लस GH। तो वॉवेल प्लस GH यदि आता है वहां GH का साउंड नहीं होता है। अच्छा, फिर ये भी ध्यान रखिएगा, यहां सिंगल वॉवेल की बात थी, लेकिन यदि दो वॉवेल आ रहे हों, है ना, दो वॉवेल हों फिर GH आ रहा हो तो वहां GH का साउंड फा साउंड होता है। If there are two vowels and followed by GH, so the sound will be F। यदि दो वॉवेल के बाद GH दिया हो, जैसे ROUGH, ठीक है, ये O और U दो वॉवेल आ गए, इसके बाद GH आया है तो यहाँ रफ, दो वॉवेल के बाद यदि GH दिया हो तो वहाँ GH का साउंड सामान्यतः फा होता है। COUGH, कफ, ठीक, इसमें भी एक्सेप्शन है। DOUGH, डाउ, वो डाउफ नहीं पढ़ेंगे, ठीक, डाउ, वो ध्यान रखिएगा। तो ये रूल्स इतने हो गए। इसके बाद अगले की बात करें, अभी हम दो वॉवेल प्लस GH होने पे GH का साउंड फा होता है, यहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके सामने ये है। नेक्स्ट लेटर की बात करते हैं हम, H, है ना। H जो है, W प्लस H होने पे सामान्यतः H का साउंड नहीं होता है, ठीक। W के बाद यदि H दिया हो तो वहाँ पे हम सामान्यतः H का साउंड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल WHAT, तो भाट नहीं होगा, ठीक है ना, वॉट, WHAT, तो W के बाद H आने पे W का साउंड होगा
पर एच वहाँ पे साइलेंट रहता है। ये एच जो है ये साइलेंट है, WHAT। तो W के बाद H होने पे सामान्यतः, हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में W प्लस H हो तो H साइलेंट होगा। WHEN वैन, W का साउंड वह होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो WHEN वैन नहीं होगा, ठीक है, वैन। WHERE वायर नहीं होगा, ये वेयर। WHERE वेयर, वेयर। WHY वाई, वाई, ठीक। लेकिन WH के बाद यदि O दिया हो, ठीक, WH जब भी दिया हो तो वहाँ H का साउंड नहीं होता है, लेकिन WH के बाद O दिया हो तो वहाँ H का साउंड होगा। जैसे WHO हु, वहाँ W साइलेंट हो जाता है, ठीक है। ये W का आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें भी एक बार मैं बताऊंगा आपको। WHOM whom, WHOM whom, WHOSE whose, whose। तो WH के बाद यदि O दिया हो वहाँ W साइलेंट हो जाता है, H का साउंड होता है, ठीक। और वैसे सामान्यतः WH दिया है तो H का साउंड वहाँ पे नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। who, whom, whose, whoever, whosoever। CHR के बाद, C के बाद या G के बाद या R के बाद, C के बाद, G के बाद या R के बाद H दिया हो तो सामान्यतः वहाँ भी H का साउंड नहीं होता। कौन कौन से वर्ड? C, G, R, C, G, R, इनके बाद यदि H दिया है, जैसे ECHO, यहाँ C के बाद दिया है H तो इको, C का साउंड होगा लेकिन H का ईचो नहीं होगा, ठीक है ना, इको। तो जब भी C, G या R के बाद H दिया हो वहाँ पे H का साउंड नहीं होगा। कोरस, 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 है ना, चोरस नहीं, ठीक है। C के बाद H आया है तो C के बाद जब H आता है वहाँ H का साउंड हम नहीं करते हैं, ये H जो है वो हटा देंगे। रिद्म, यहाँ R के बाद H आ रहा है, ठीक है ना, R के बाद H आ रहा है, यहाँ पर ने लिखा ही है C, G या R के बाद यदि H आ रहा है तो वहाँ H का साउंड नहीं होता। रिद्म, 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 इसको रिदम भी मत पढ़ना है, रिद्म। फिर कुछ कॉमन वर्ड ऐसे हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनमें भी ध्यान रखिएगा। शुरुआत में यदि H आ रहा है तो वहाँ H का साउंड नहीं होता, जैसे HONEST, यहाँ H का साउंड नहीं होगा। ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, HEIR, एयर, एयर, है ना, हेयर नहीं। HOUR, हर नहीं, और HONOUR, ऑनर, ऑनर, ऑनरेबल, ठीक। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें H साइलेंट होता है, ये ध्यान रखना। ऑनेस्ट, एयर और ऑनर, ठीक। लेकिन इसमें H का साउंड होता है। हीरो, हिस्ट्री, हेयर, ये हमारे बाल जो होते हैं, ठीक। तो हीरो, हिस्ट्री, हेयर, इनमें H का साउंड होता है, हा साउंड यहाँ आ रहा। आई और जे साइलेंट नहीं होते हैं। के बात करें, के की लेटर के प्लस एन जब भी दिया हो तो वहाँ पे के साइलेंट होता है। के बाद यदि एन आ जाए तो वहाँ पे के साइलेंट होता है। जैसे KNOW, कनो नहीं होगा, KNOW नो, KNOCK नॉक, तो के और एन जब आता है तो के वहाँ पे साइलेंट होगा। KNIFE नाइफ, ठीक। KNOW नो, KNOCK नॉक, KNIFE नाइफ। नॉलेज, ठीक। KNIGHT नाइट, ये रात वाला नाइट नहीं, योद्धा या वॉरियर जो होता है वो KNIGHT नाइट, के वहाँ भी साइलेंट। तो के प्लस एन जब भी आए वहाँ पे के साइलेंट होगा, एन का साउंड होगा या एन का उच्चारण हम करेंगे वहाँ पे। एल, AOU प्लस एल, अक्सर ए या ओ या ऊ के बाद एल आए फिर कॉन्सोनेंट दिया हो, ठीक है। ए के बाद एल आए, ओ के बाद एल आए या यू के बाद एल आए,
और फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट भी दिया हो तो वहां सामान्यतः एल साइलेंट होता है, जैसे CALF, CALF, HALF। अब यहां जो मैंने आपसे बोला है कि AOU के बाद एल दिया हो और फिर कॉन्सोनेंट दिया हो, देखो यहां ए आया है, फिर एल आया है, फिर कॉन्सोनेंट एफ आया है, तो इस स्थिति में एल का साउंड नहीं होता अक्सर, ठीक। HALF तो हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ, हाफ, एल साइलेंट है। CALF काफ, PALM ये, ठीक, PALM यहां भी वही है, ए के बाद एल आया है, फिर कॉन्सोनेंट है तो एल का साउंड नहीं होगा। पाम, पाम, COULD, यही जो अभी नियम अपन ने लिखा है, बिल्कुल इसको आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा इसको। AOU के बाद, ए के बाद या ओ के बाद या यू के बाद एल दिया हो और फिर कॉन्सोनेंट भी आ रहा हो, ठीक है ना। अब यहां पे यू दिया है, यू के बाद एल आया और फिर कॉन्सोनेंट भी दिया हुआ COULD, तो ये कुड, कुल्ड नहीं, ठीक है, कुड। FOLK फोल्क नहीं, फोक, फोक, ठीक। यहां ओ के बाद एल आया फिर कॉन्सोनेंट भी आया, तो AOU प्लस एल प्लस कॉन्सोनेंट दिया हो यदि, तो वहां सामान्यतः एल का साउंड नहीं होता। WOULD वुड, TALK टाल्क नहीं, टॉक, TALK टॉक, WALK वॉक, WALK वॉक, यहां भी वही है, AL और फिर कॉन्सोनेंट दिया है इत्यादि। तो ये आज 15 रूल्स हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए और भी रूल Z तक पूरा जाएंगे हम, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो Z तक पूरा पढ़ेंगे, ये एक ही सीरीज में, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें बचे हुए लेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फिर से एक बार और कहूँगा मैं कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, सो दैट यू मे गेट ऑल योर नोटिफिकेशन इमीडिएटली। आपको तुरंत हमारे नोटिफिकेशन सभी मिल जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइलेंट लेटर के रूल्स पता पड़ जाएं। इस तरह के नियम सामान्यतः यूट्यूब चैनल पे या अन्य जगह मिल नहीं पाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए लेटर्स के बारे में हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम, बाय।